1979 जिला इटावा। शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान बड़ी परेशान अवस्था में थाने के अंदर दाखिल होता है। उस थाने का नाम था उसराहार। दुबला पतला हाटी गांव का एक बुजुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास थी। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था, लड़खड़ा रहा था। वहाँ पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी किसी बात का बुरा ना मान जाएं, इसी डर से वो खामोश, डरा सहमा सा खड़ा था। फिर अचानक एक हेड कांस्टेबल खुद ही उस किसान के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान दरोगा की तरफ देखता है और कहता है, अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर उचक्के ने काट ली। उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिए। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल पर कुर्सी लगाकर आराम कर रहा एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर पड़ती है। अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने धीरे से सिर उठाकर किसान की ओर देखा और उससे पूछा, कहते पहले ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब। यहाँ इटावा में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। रखे कई 100 रुपए चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से खेती से पैसे जुटा कर मैं यहाँ आया था बैल खरीदने के लिए। इसलिए रपट लिखकर चोर को पकड़िए साहब, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। नौबत ये आ गई कि वो बेचारा किसान क्या करता। बिना रिपोर्ट कराए अगर जाता है तो कैसे जाए। परेशान होकर बिल्कुल रुआसा हो गया। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा सा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगा। तभी एक सिपाही उसके पास पहुंचता है और धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा, अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर किसान के चेहरे के भाव बदल गए। उस खुशी हो गया उसका चेहरा, लेकिन खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा। ये सोचकर उसका चेहरा फिर से रुआसा हो गया। उसके माथे पर फिर से सिकन आने लगी। अब वो किसान बोलने लगा कि साहब, मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूँ, अब पैसे कैसे दे पाऊँगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, किसी तरीके से पैसे बचा करके मैं बैल खरीदने के लिए पैसे बचा करके आया था। कुछ जुगाड़ से करा देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती साहब। काफ़ी बातचीत मान मनोबल के बाद सिपाही राजी नहीं हुआ, तो आखिरकार पैसे के लेन देन पर बात तय हुई और किसान को रपट लिखाने के लिए 35 रुपए घूस उस दरोगा को देनी थी, ये तय हुआ। अब उस गरीब किसान के पास कोई और रास्ता नहीं था। गरीब किसान ने 35 रुपए चुपके से उस मुंशी को पकड़ाए, तो मुंशी ने तुरंत कागज के टुकड़े पर रपट लिखना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी जाने लगी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे। फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने
पेन और अंगूठा लगाने वाले स्याही का पैड किसान की ओर बढ़ा दिया। किसान सकपकाया सा पहले पेन उठाता है और दूसरे हाथ से बायां हाथ बढ़ा करके स्याही वाला पैड भी उठा लेता है। पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ जाता है कि आखिर ये बाबा साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा या फिर अंगूठा लगाएगा। इसने तो दोनों चीजें ले ली। अब वो पुलिस वाला इसी अधेड़ बुन में था कि आखिर ये किसान, ये 75 साल का बुजुर्ग, ये गरीब मैले कुचैली कपड़े पहने हुआ किसान करने क्या जा रहा है। तभी उस किसान ने कागज पर, जहां उसकी तहरीर लिखी थी, उस कागज पर वो किसान अपने हस्ताक्षर कर देता है, अपना पूरा नाम लिख देता है। उसने अपना नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद वो किसान अपने उस मैले कुचैले कुर्ते की जेब में हाथ डालता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, पुलिस वाले, और जेब से, हाथ से, वो जेब के अंदर से एक मोहर निकालता है। मोहर यानी कि स्टैंप। और उस मुहर को स्याही के पैड में भिगा करके, जहां पर उसने हस्ताक्षर किए थे, वहीं पर उससे एक ठप्पा लगा देता है, उसी कागज पर ठोक देता है। यह देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ जाता है कि आखिर इस बुढ़े ने, इस बाबा ने क्या किया है। इस किसान ने जेब से कौन सी मोहर निकालकर ठप्पा मार दिया है। उसे देखने के लिए तुरंत उस कागज को मुंशी उठा लेता है और पढ़ने लगता है। तो उस पर साइन के साथ जो नाम लिखा था वो था चौधरी चरण सिंह, और मोहर से जो ठप्पा लगा था उस ठप्पे पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत सैल्यूट किया और माफी मांगी। अब थोड़ी देर में पूरे थाने, क्या बल्कि पूरे जिले सहित पूरे प्रदेश में आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे। आनन फानन उसराहार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है। हालांकि दुर्भाग्यवश भारत के इस नायाब सितारे को मात्र 5.5 महीनों का कार्यकाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मात्र 5.5 महीने इस देश की सेवा कर सके। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्रियों में, सभी प्रधानमंत्रियों में चौधरी चरण सिंह की एक अलग ही ख्याति थी। चौधरी चरण सिंह की इस सच्ची घटना और कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।